वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। क्लास 10th वाले बच्चों का सबसे ज्यादा यही मैसेज था कि सर जिस प्रकार से आपने विज्ञान की तैयारी कराई है संस्कृत की तैयारी करा दीजिए। तो फाइनली लीजिए, अब मैं संस्कृत का पूरा प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूँ। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के और आगे बढ़ते बढ़ते इन सभी क्वेश्चंस का फुल सोल्यूशन देखूंगा अथवा सहित देखूंगा और जाकर के 23 नंबर पर एंड करने वाला हूं। तो बहुत अच्छे से और इत्मीनान से सारे क्वेश्चंस को देखिएगा। सभी क्वेश्चन का आंसर दिखाऊंगा, साथ में मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ का लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं संस्कृत में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड क्या होगा इसका सही आंसर। देखो, संस्कृत का पेपर आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा। जैसे ही आपको संस्कृत का पेपर मिले, सबसे पहले यहाँ पर अपना रोल नंबर आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2025-26 संस्कृत विषय का ये प्रश्न पत्र होगा। संस्कृत का पेपर हमारा रहेगा टोटल 75 नंबर का और समय हमें कितने मिलेंगे? 3 घंटे। टोटल हमारे संस्कृत के पेपर में 23 प्रश्न मिलेगा, ठीक है, और 8 पेज का हमारा प्रश्न पत्र रहेगा। यहाँ पर निर्देश में लिखा है कि सर्व प्रश्न अनिवार्य संति, मतलब सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है और बहुत सारे निर्देश मेंशन है, तो निर्देश को अच्छे से पढ़िएगा। हम सीधे चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि उचित विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प का चयन करके लिखो। पहला नंबर कह रहा है कि तस्मिन इति पदे विभक्ति अस्ति, जो तस्मिन शब्द है वो कौन सी विभक्ति कहलाएगी? प्रथमा, सप्तमी, तृतीय या द्वितीय? तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बा, सप्तमी विभक्ति आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर कह रहा है अधोलिखितेषु अव्ययम नस्ति, मतलब इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है? तो यहां पर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर द अस्तु, इसका करेक्ट आंसर ये अव्यय नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि दुष्कर्मे इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, जो दुष्कर्म शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें दुष उपसर्ग हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर द सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है रामस्य इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, जो रामस्य शब्द है इसमें से कौन सा पद और कौन सा वचन है? तो रामस्य आपका एक वचन हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर है। एंड आपका पांचवा नंबर कह रहा है कि गमिष्यति इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति, गमिष्यति में कौन सा लकार है? ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये रहा है आपका सही आंसर। यहां पर आपको लिखना है लिट लकार, ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि महाऔषधि इत्यस्मिन् पदे संधि विच्छेदः अस्ति, मतलब जो महाऔषधि शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाधन औषधि, अर्थात ऑप्शन नंबर बा आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2 कोष्ठकात चित्वा रिक्त स्थान पूरित, मतलब अब आपको रिक्त स्थान भरना है, ठीक है। प्रकृति वातावरणे क्षणम संचरणम डैश डैश लाभदायकम, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा लिखना है अपि। क्या लिखोगे? अपि कर देना है। नेक्स्ट कह रहा है कि कश्चित डैश डैश बलि बरदायो क्षेत्र कर्णम कुर्वन् सतमी, तो यहाँ पर आपको कर देना है कृषिकः। क्या करना है? कृषिकः। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि तत्र राज सिंह नाम डैश डैश वसति इसम, तो यहाँ पर आपको करना है राजपुत्र, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राजपुत्रः। नेक्स्ट हमारा कह रहा है डैश डैश जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो यहाँ पर आपको करना है अत्र। क्या करना है? अत्र, अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। नेक्स्ट कह रहा है कि बुद्धि डैश डैश त्वमि सर्वकायेषु सर्वदा, तो यहाँ पर आपको लिखना है बलवती। क्या कर देना है? बलवती आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मयूरः डैश डैश इति नामना अपि ज्ञाते, तो यहाँ पर लिखना है अहि भूका, ठीक है, अहि भूका, तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, बस ये आपको लिख देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आगे नेक्स्ट तीसरा नंबर कह रहा है युग मेलनम कुरत, मतलब युग्म का मिलान करना है। एक साइड लिखा है का, दूसरा लिखा है खा। निश्छला, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका निधन छला से मिलाना है, तो इससे मिलाइए इससे। नेक्स्ट कह रहा है पुस्तकालय, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, तो इससे मैच कीजिए। नेक्स्ट कह रहा है आपका त्रिभुवनम, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा आपको लगाना है द्विगु समास, तो इससे मैच कीजिए। नेक्स्ट कह रहा है कि दुर्बलम, तो इसका सही आंसर लगाना है आपका वृषभम। नेक्स्ट कह रहा है बुद्धिमती, तो इसका सही आंसर लगाना है आपको भार्या। एंड नेक्स्ट कह रहा है तुल्यवात्सला, इसका सही आंसर आपका जर्नी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, अब आपको उत्तर लिखना है एक पद में। दुर्बले सुते कस्य अधिका कृपा भवति, तो यहां पर आपको लिखना है मातुः, ठीक, इतना लिखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि सरसा तीरे के वसंती, तो यहां पर आपको लिखना है वक सहस्त्र, ठीक है, ये लिख देना है। नेक्स्ट कह रहा है कि तपोवन वास्मिन कुत्रस्य मातरम केन नमना अह्यति, तो यहां पर आपको लिखना है देवती,
ठीक है, देवती लिख देना है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है काक चेष्टा विद्यार्थी कीदृशी छात्र मान्यते, तो यहां पर आपको लिखना है आदर्शः, ठीक है, तो यहां पर आपको आदर्शः कर देना है। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि कायो एक शरीरेण दुर्बलः अस्ति, तो यहां पर आपको लिखना है बलि वरदायो, ठीक है, बलि वरदायो लिख देना है। ठीक, इस प्रकार से आपका ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट कहता है कि कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति, तो यहां पर आपको लिख देना है सरसः। ठीक, इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आगे कहता है प्रश्न क्रमांक 5 कि शुद्ध कथनम समक्ष आम और अशुद्ध कथनम समक्ष ना इति लिखत, मतलब जो सही है उसके सामने आम लिखना है और जो असत्य है उसके सामने ना लिखना है। काक पिकायो वर्णः कृषकः भवति, तो यहां पर आपको आम कर देना है। नेक्स्ट कह रहा है आचारा प्रथमो धर्मा ना, तो आपको यहां पर ना कर देना है। नेक्स्ट कह रहा है दुर्बले सेतु मातु अभ्याधिका कृपा न भवति, तो यहां पर आपको ना कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से यहां तक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट कह रहा है कि गजः लघुकाय निर्बलः च भवति, तो यहां पर आपको सिंपल सा कर देना है ना। नेक्स्ट आपका कह रहा है सिंहा आत्मा नाम तुदंतर वानरा मारयंती, तो यहां पर आपको ना कर देना है। नेक्स्ट कह रहा है कि दुर्वहम जीवितम जातम प्रकृत रेवे शरणम, तो यहां पर आपको आम कर देना है। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट, मतलब आपका 6वां नंबर आम हो जाएगा और यहां पर जो है वो पहला नंबर आपका आम हो जाएगा, बाकी सब कुछ आपका गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। रामः कुशलः कुत्र उपवेश्यतुम कथयति, और अथवा कह रहा है माता सुरभि किमर्थम अक्षुणी मुज्जति स्म, तो आइए दिखा देते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये यहाँ पर लिखा गया है, देख लो 6वें के ऊपर वाला पूरा आंसर, ठीक है, और अथवा में ये देख लो दूसरा वाला आंसर। ठीक, तो ये लिखा है। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर कह रहा है बुद्धिमती केन उपेता पितुगृहितम प्रतिचलिता, और अथवा कहता है कि सरसा शोभा केन भवति। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है, ये रहा है आपके सामने कि बुद्धिमती पुत्र देवपिता पितु ग्रहित प्रतिचलिता, और अथवा कहता है कि सरसा शोभा एकेन राजहंसेन भवति, बस ये लिखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 8 कुशल वायो वंशस्य कर्ता कहा, और अथवा कह रहा है कि निर्धना जनः कथाम वितम उपर्जितवान, तो ये रहा आपके सामने 8वें नंबर का उत्तर, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 9 कह रहा है कि व्याघ्र की विचरित पालिता, और अथवा कह रहा है कि अकस्मकम पर्यावरणे की दूस्तम अस्ति। ठीक है, तो आइए दिखाते हैं प्रश्न क्रमांक 9 को उत्तर, ये रहा तुम्हारे सामने व्याघ्र वाला, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और अथवा में ये लिखा है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 10 कह रहा है मीना कदा दीनम गति प्रप्तनोति, और अथवा कह रहा है कि कृषका की करोति स्म। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारे सामने 10वें नंबर का आंसर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि रेखांकित पदामिघ्र प्रश्न निर्माण कुरत, मतलब अब हमें प्रश्न का निर्माण करना है। ठीक है, कोपि द्वय, कोई दो करना है। ठीक है, और 2 नंबर का ही प्रश्न भी रहेगा हमारे एग्जाम का। मयूरस्य से नृत्य कास्य आराधनम, तो यहाँ पर आपको कस्य कर देना है। ठीक है, चुपचाप यही लिख देना है आंसर में। ठीक, जो बता रहा हूँ वही लिख देना। ठीक है, कस्मासम, तो इसमें कस्मासम कर देना है आंसर, और इसमें काय आंसर कर देना है। मतलब सही आंसर क्या लिखोगे, इसमें कस्या कर देना है, इसमें कस्मासम कर देना है, और इसमें काय कर देना है। ठीक है, ये 100% एक्यूरेट आंसर लिखा है। आपको कंफ्यूज करने के लिए, मतलब आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा दिया है। ठीक, तो ये आंसर आपको लिख देना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 12 कह रहा है अधोलिखितेन वाक्यानि कहा काम प्रतिकथ्यति, मतलब किसने किससे कहा है। कोपि द्वय लिखना है, और क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का रहेगा। पहले वाला देख लेते हैं भवान कुत भयति पालयति। ठीक है, ये बोला गया है, तो इसमें सिंपल सा आपको कहा के नीचे क्या लिखना है। अच्छा देखो कैसे लिखोगे, सबसे पहले एक साइड लिखना कहा और तुम एक साइड लिखना काम। ठीक, ये लिख लोगे। तो पहले नंबर के आंसर कहा के नीचे क्या लिखोगे, स्त्रगलः लिखोगे। ठीक, स्त्रगलः लिखोगे, और इसमें लिखोगे व्याघ्रम। ठीक, ये लिख दोगे। नेक्स्ट कह रहा है कि वयस्क अपूर्वा खलु नामेघ्य। ठीक, तो इसमें लिखोगे रामः लिखोगे, एंड इसके नीचे क्या लिखोगे, विदूषिकम। क्या लिखोगे, विदूषकम। ठीक, ये लिख दोगे। नेक्स्ट कह रहा है कि विरल विरल आत्मशालाघ्या, तो यहां पर आपको लिखना है मयूरः। ठीक है, और इसके बाद अथवा क्या लिखोगे, वाकम। बस ये लिख के कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 13 नंबर कह रहा है प्रश्न पत्रे समागात श्लोक विहाय स्व पाठ्य पुस्तक एक सुभाषितम लिखत, मतलब आपके पुस्तक से एक सुभाषितानी लिखना है जो कि आपके
पेपर में ना आया हो वो चीज लिखना है। तो मैं दिखा देता हूं इसका सही आंसर। तो यहाँ पर आपको ये लिख देना है, आलस्य वाला लिख देना, ठीक है। और नीचे भी दिया गया है तो कोई भी लिख दो जो तुम्हें ठीक लगे, मैंने यहाँ पर तुमको 2 दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर कहता है कि अशुद्ध वाक्य को अब आपको शुद्ध करके लिखना है और कोई 2 लिखना है। प्रश्न रहेगा आपके 2 नंबर का। क्या कह रहा है, वृक्षस्य पत्राणि पतति। तो देखो यार इसमें तो भयंकर गलतियां हैं। सबसे पहले यहाँ पर वृक्षस नहीं होता, यहाँ पर आपका होता है वृक्षात, ठीक। फिर पत्राणि ये ठीक है, फिर पतति नहीं होता, यहाँ पर आपको लिखना है पतंती। तो जो ठीक है उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। बाकी जहां पर त्रुटियां वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से और अच्छे से याद कर लीजिएगा। सह मोदकम खादसी, तो सह ठीक है, मोदकम ठीक है, खादस नहीं होता मेरे भाई, यहां पर आपको करना है खादती, ठीक है। और छोटा खा नहीं बड़ा खा होगा, तो ये हो गया तुम्हारा सही। नेक्स्ट कह रहा है कि भवन कुत्र गच्छसि, ठीक है, भवन भी ठीक है, कुत्र भी सही है, गच्छसि में गलती है तो यहां पर आपको कर देना है गच्छति, ठीक। इस प्रकार से तुम्हारा सही आंसर बन गया है 100% तैयार। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 15 नंबर कह रहा है कि रिक्त स्थानित पूरित। अब आपको रिक्त स्थान भरना है। पहला नंबर कहता है कि आचारा डैश डैश धर्मा, तो आचारा क्या होगा, परमो धर्मा, तो यहां पर लिखना है परमो धर्मा, ठीक है, आचारा परमो धर्मा। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, डैश डैश समय से सदुपयोगे करणीयम, तो यहां पर आपको लिखना है सदा, हमें समय को सदा सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। संपत्तौ चा डैश डैश चा महताम मेक रूपता, तो यहां पर आपको लिखना है विपत्तौ, क्या लिखोगे, विपत्तौ। नेक्स्ट कह रहा है बुद्धि डैश डैश तौमि सर्व कायोषु सर्वदा, तो यहां पर आपको लिखना है बलवती, क्या लिख दोगे, बलवती। नेक्स्ट कह रहा है सर्वास में सह महत्तम विद्यते, तो यहां पर आपको सिंपल से लिखना है यहां पर आपको लिखना है यथा समयम, ठीक है। इसमें जरूर मात्रा पाई का ध्यान रखना क्योंकि बहुत सारे नंबर इसमें कटते हैं। देखो अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करनी है ना, बढ़िया A to Z शुरू से एक पार्ट से लेकर के और पूरा कंप्लीट, तो मैं तुम्हारे सामने लेकर के आया हूं टॉपर सीरीज वर्ष 2026, जहां से तुम बूस्टर डोज का PDF डाउनलोड करते हो। उसी एप्लीकेशन में एक पेड कोर्स का ऑप्शन दिखेगा, जैसे उसे क्लिक करोगे ना तो वहां पर दिखेगा तुम्हें टॉपर सीरीज, ठीक है, टॉपर सीरीज दिखेगा, वर्ष 2026 लिखा होगा, उसमें क्लिक करना। और क्लिक करने के बाद भारी भरकम डिस्काउंट चल रहा है अभी कोर्स में, तो तुरंत इनरोल कर लो क्योंकि इतने सस्ते में आपको कोर्स दिया जा रहा है ना, इतने सस्ते दाम में यार, तुम देखोगे ना बोलोगे सर इतना सस्ता भी कोई पैसे लेता है क्या, लिटरली बता रहा हूं, और बर्गर से भी कम कीमत में है। तो जल्दी से इनरोल करो क्योंकि वहां पर एक सब्जेक्ट नहीं सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे भाई, सारे सब्जेक्ट A to Z कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। और तुम्हें ज्यादा डिटेल चाहिए तो वही कोर्स के बगल में एक PDF दिया होगा, उसमें सब लिखा है, तुम आराम से पढ़ लेना और बस उसी प्रकार से क्लासेस लगाई जाएगी। उसमें हो सकता है कि PDF में थोड़ी रेट ज्यादा लिखा हो, तो वो तुम्हें पे नहीं करना है, जो दिख रहा है वो तुम्हें पे करना है, एक बार तुम देख लो, ठीक है, भारी भरकम डिस्काउंट मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर कह रहा है अधोलिखतेन वाक्यन घटना क्रमानुसारेण लिखत, मतलब अब आपको घटना को क्रम के अनुसार जमाना है, ठीक है। तो ये घटना का क्रम दिया है, ये घटना के क्रम को देख लीजिए, हम बताते हैं। पहले नंबर में आपका ये वाला कथन आ जाएगा, दूसरे नंबर में आपका ये वाला कथन आ जाएगा, तीसरे नंबर में आपका ये वाला कथन आ जाएगा, और चौथे नंबर में आपका ये वाला कथन आ जाएगा। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट, ठीक, ये चुपचाप लिख देना। आगे देखते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि वाच्य परिवर्तनम कुरत, अब आपको वाच्य बदलना है। प्रश्न आपका रहेगा 2 नंबर का। पहला नंबर कह रहा है कि बानरः वृक्षम आरोहित, ठीक है, बानरम वृक्षा आरोहित, तो यहां पर आपको हो जाएगा वानरेण वृक्षा आरोहिते, ठीक है। सह रोटिकम खादति, तेन रोटिका खाद्यते, और काका पिकस्य संतिता पाल्यति, तो काकेन पिकस्य संतिता पाल्यते। तो ये आंसर लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 18 नंबर कह रहा है कि गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्न का उत्तर देना है। तो गद्यांश यहाँ पर लिखा है, देख लो। आइए फटाफट अब हम इसके आंसर को देखते हैं और देखते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। बाकी आंसर मैं लिखित भी दिखा दूंगा, परेशान मत होना। पहला नंबर कहता है सृगला कीदृशी आसीत, तो ये तुम्हारा हो जाएगा सृगला धूर्तः आसीत, ठीक है, तो ये धूर्तः लिखा है, ये हो जाएगा पहले नंबर का आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि व्यघ्रा काय प्रहंति दृष्टा, तो यहां पर हो जाएगा आपका चपटाए, क्या हो जाएगा, चपटाए, तो ये यहां पर लिखा है चपटाए, एक सेकंड ना,
अच्छा मैं दिखा दूंगा, ठीक है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बाकी ये लिखा है चपटाए, बाकी मैं आंसर दिखा दूंगा, परेशान मत हो, ठीक है। व्यग्रका की कुर्वन्ति सह दृष्टवा, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, चुपचाप यहाँ से लेकर के, स्टार्टिंग से लेकर के और पटक देना आप यहाँ तक, ठीक। ये हो जाएगा आपके दूसरे का चपटाए, ये हो जाएगा तीसरे का। चलो कंप्लीट। बाकी अगर आंसर देखना है तो मैं दिखा देता हूँ, ये मैं लिख करके लाया हूँ भाई बाकायदे आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अथवा में क्या कह रहा है कि वानरस समीपे एकवैक नदी वध्यते। अच्छा सुनो, इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है ना, तो पीडीएफ का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट करो और जल्दी जाकर के इसके पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। तो ये गद्यांश दिया गया है एंड ये रहे इसके क्वेश्चंस। अब हम फटाफट देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जो आंसर मैं लिख के लाया हूँ जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, क्योंकि समय कम है और हमें तैयारी ज़्यादा करनी है, तो अच्छे से देख लेना। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर कहता है कि अधोलिखितेषु पद्यांश पठित्वा प्रश्नानि उत्तराणि लिखति। अब आपको पद्यांश के प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। पद्यांश को ध्यान से देख लो। अब आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये रहा तुम्हारे सामने 19 का ऊपर वाला, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन मैं फिर से ही बोलूंगा कि अगर तुम टॉपर सीरीज से जुड़ रहे हो, यकीन मानो तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा यार। पता है आपको, पिछले साल मिडिल एजुकेशन से 3 बच्चे MP टॉप किए थे, ठीक है। एक का लगा था 5th रैंक, एक का लगा था 9th रैंक, एक का लगा था 8th रैंक, ठीक। तो इस प्रकार से लगा था। तो यकीन मानो इस बार फिर से रैंक लगाऊंगा, है ना। इस बार तो उस बार तो 3 लगे थे, अब मेरा टारगेट इस बार है कि 10 बच्चे MP टॉपर बने। इसलिए मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया है। वैसे ही पढ़ाया जाएगा जैसे उस बार बच्चे टॉप किए, इस बार थोड़ी ज़्यादा मेहनत की जाएगी ताकि ज़्यादा बच्चे MP टॉप करें। यार जब मैं तुम्हें MP टॉप कराने की बात करता हूँ, मतलब कोई ना कोई तो बात होगा, कुछ तगड़ा कंटेंट तो दूंगा ताकि MP टॉप करो, है ना। तो जाके जुड़ना जरूर, अगर तुम्हें भी अपने सपना साकार करना है, माता पिता का नाम ऊपर करना है तो। अथवा में देखो, पिता यच्छति पुत्रः वर्धते, ठीक है, ये दिया गया है एंड यहाँ पर इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं। आइए देखते हैं इसका भी सही उत्तर क्या होगा। तो ये लिखा है नीचे वाले का आंसर, ठीक। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20वां नंबर में क्या कहता है, अधोलिखितम नाटस्य पठित्वा प्रश्नानि उत्तराणि लिखत। मतलब अब हमें नाटक को पढ़ना है और नाटक के प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। तो नाटक देख लो, यहाँ पर जितने भी नाटक लिखे गए हैं, अब हम इसके सीधे आंसर्स को दिखाएंगे। ये रहा तुम्हारे सामने आंसर, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा नाटक होता है कंप्लीट। आगे यहाँ पर लिखा है अथवा। आइए देखते हैं अथवा में क्या पूछा है। तो अथवा में हमारा एक फिर से दिया है, कोई नाटक दिया है, ठीक है, जिसमें सिंघा वाली कहानी है, बका वाली कहानी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन से देख लो। इसका प्रश्न लिखा है कि वन्य जीवा की रक्षा पद मेघ्या न मान्यते, ठीक, इस प्रकार से लिखा गया है। तो आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रहा आपके सामने 20वां का अथवा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। एक साथ ले लो, एक काम करो, ज्यादा सही होगा। अच्छा पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। चलो 21 नंबर देख लो। अधोलिखित गद्यांश सम्यक पठित्वा प्रश्नानि उत्तराणि लिखत। मतलब अब आपको प्रश्न का उत्तर देना है, गद्यांश जो दिया गया है। पहला नंबर कह रहा है कि जन्मभूमि कस्मात् गरिष्यति, ठीक है। तो ये तुम्हारे पहले नंबर का उत्तर हो जाएगा। जन्मभूमि स्वर्गदीपे गरिष्यति, तो ये हो जाएगा पहले नंबर का उत्तर। नेक्स्ट कह रहा है कि माता भूमि इति का कथ्यति, माता भूमि इति का कथ्यति, तो यहाँ पर हो जाएगा माता कथ्यति, ये तुम्हें लिखना है पृथिव्या तक, ये हो जाएगा दूसरे नंबर का उत्तर। नेक्स्ट कह रहा है अस्य गद्यांश सारा लिखत, मतलब इस गद्यांश का सारांश लिखना है। और ये कह रहा है कि स्वर्गात शब्द की विभक्ति कौन सी हो जाएगी। तो आइए दिखा देते हैं इसका सही आंसर। ये रहा तुम्हारे सामने सारांश, ठीक है, तीसरे नंबर का। और ये रहा पंचमी विभक्ति, तो यहाँ पर तुम्हें पंचमी विभक्ति लिख देना है। कौन सी हो जाएगी, पंचमी विभक्ति, ठीक। ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 22 कि स्वप्रचारस्य कृते 5 दिवसानाम एकम अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र लिखत। 100% एग्जाम में आ रहा है, ये चीज तुम रट के चले जाना। बस एक ही रट लो, अथवा ना भी रटो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन एक तो रट ही लेना। और रटना ऐसे कि तुम अशुद्धियां ना करो, है ना। लिखते टाइम गलतियां मत करो, बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं लिखते टाइम, ये मत करना। बाकी आंसर मैं दिखा देता हूं, 100% एक्यूरेट आंसर यही लिख करके आना जो मैं दिखा रहा हूं। चलो बाकी जन्मदिन वाला भी देख लो, क्योंकि कभी कभी किस्मत खराब होती है। और यहाँ पर तो मैं सेट नंबर ए लेकर के आया हूँ, ठीक है। कभी कभी दूसरा सेट आ जाता है हमारे एग्जाम में, बी सी डी कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप देख लो जन्म दिवस वाला भी, तो ये लिखा है तुम्हारे सामने जन्म दिवस वाला, ठीक है। कभी कभी हो जाता है दूसरा सेट फंस गया, हमने दूसरा पढ़ के गया था। नेक्स्ट कह रहा है 23वां नंबर, अधोलिखितेषु एकम विषय स्वीकृति सप्त शब्देषु संस्कृत भाषाएं निबंध लिखत। किसी एक पर लिखना, मैं आपको दिखा देता हूँ संस्कृत भाषाएं महात्म के ऊपर, और यही तुम लिख देना अपने एग्जाम में, ठीक। क्योंकि ये देखना आपके फाइनल एग्जाम में भी आएगा संस्कृत भाषा के ऊपर।
ठीक, तो ये रहा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इस प्रकार से स्टूडेंट जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था पूरा A to Z कंप्लीट कर दिया हूं। मैं फिर से ही बोलूंगा, अगर सारे क्वेश्चन को अच्छे से रट लेते हो, देख लेना कल का एग्जाम तुम फोड़ोगे और पूरे के पूरे क्वेश्चन इन्हीं में से आने की संभावना है। मैं वीडियो को एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।